आज मैं पूरे दिन भर की बात बताऊं। मैं गई थी दिन को, आज सुबह उठी। आज मैं सुबह उठी तो चाय पी के फिर मैंने बनाया एक परोंठा, और परोंठा बनाया, एक अपने को परोंठा खाया। परोंठा खा के फिर मैं नहा धो के मैं हुई तैयार। मैं गई फिर दफ्तर गई, हाजिरी लगाई और अपना काम किया। फिर गई मैं बाज़ार मेरे को ट्रेजरी में काम था, और ट्रेजरी का काम किया मैंने अपना। जो मेरे आधार कार्ड वगैरह है, नहीं तो ये देना पड़ता, नहीं तो ये बंद हो जाता है। तो मैंने फिर ट्रेजरी में अपने आधार कार्ड वगैरह दिया, अपना फ़ोटो निकाला, वहाँ दिया उनको। वो बहुत अच्छे आदमी थी, जहाँ मैं ट्रेजरी में गई थी। लड़का था अभी, अब उसने सारा काम मेरे कर दिया। मेरे बोले फ़ोन नंबर, मैंने मेरे को तो आता नहीं निकालना, फ़ोन नंबर ही खुद निकाला उसने सारा कुछ। उसने मेरा काम करके बोले आंटी आप जाओ। अब मैं पहुँच गई फिर इधर, और इधर पहुँची मैं उतने में मैं घर में पहुँची तो मैं मेरे बेटे ने बोला मेरे को, इसने रख दिया आलू बॉयल करके। इसने बोला हमने खाने आलू और आज दही, और आलू दही मैंने खाई। इसने तो खाया नहीं, इसने नमक के साथ खाया और मिर्ची और नमक के साथ वो हमने खाए। और उसके बाद बज गए 2 बज गए। मैं पहुंची दफ्तर में पहुंची तो दफ्तर में तो कोई नहीं थे। लंच हो गया, तो उस टाइम लंच हो गया। मैंने वो चाबी थी वो रखी नीचे। वहाँ से गई मैं सीधी पहुंची मैं भागवत सुनने। वहाँ बहुत मज़ा आया भागवत सुनने का। इतना अच्छा भागवत लगा था वहाँ, बहुत बढ़िया। और वो सुना वहाँ 5 बजे तक, 6 बजे तक। 6 बजे वहाँ से आ गई। फिर वहाँ से लाई मैंने कॉफ़ी, वहाँ लगती कॉफ़ी पीने, और मैंने भी थोड़ी जैसी कॉफ़ी ली। वहाँ लोग इतने हैं, रजते नहीं है तब छून से इतनी लोग होती है, तब तो ऊँच नीच नहीं, तब से खाने टाइम तब तो कोई ये नहीं है। तो आगे लगे निकल फिर खा ली। वहाँ कोई ऐसे बोलते मेरे को चाहिए, कि मेरे को तो रज है नहीं किसी को। बड़े घर के भी ना, उनको भी रज नहीं है। और लगे थी वहाँ खाने पीने, कॉफ़ी पीने। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला अपने बेटे को मैं तो डेली चावल नहीं खाती, और मैंने तो नहीं खानी नीचे रोटी, और मैंने नहीं खाई रोटी। और मैंने मेरे बेटे लाई सिप्पू बड़ी, और सिप्पू बड़ी क्या बोलते सिप्पू बड़ी लाई मांग के, और क्या लाई कड़ी लाई मांग के। हमने कड़ी तो दिन को भी बनाई थी, तब मैंने खाई। मैंने बनाई चपाती, बोले मैं बनाऊँ चपाती, मैं ना। फिर मैं यहाँ घर में पहुँची, नीचे से कॉफ़ी वगैरह पी के मैं पहुँची घर में। घर में मेरी माता जी है बीमार। मैंने बोला अपनी बहन को फ़ोन करती हूँ। मैंने अपनी बहन को किया फ़ोन। जो बहन को मैंने फ़ोन किया तो बहन ने बताई बात ऐसी कि माता जी ज़्यादा बीमार है, और पानी पी रहे 4 दिन से, पानी की चमचे भाई बिल्कुल कम। आम्र भी ज़्यादा हो गई, अब 100 से ऊपर ही होने माता जी भी। अब कल सुबह मैंने जाना घर, और माँ बोला अपने बेटे को, मेरे बेटे ने बोला भागवत तो दोबारा भी आएगा, और भाई माँ बाप दोबारा नहीं आते हैं, और चल एक बार देख के आते हैं। और माँ बाप तो जीना चाहिए 100 साल तक। बोले एक बार हम देख के आते हैं, और आप नज़र मार के आओ एक बार। और मैं अब फ्री है थोड़े दिन के लिए, आगे से फिर ड्यूटी है, तो फिर चल मैं तेरे साथ आऊँगा, तो तेरे साथ में छोड़ दूँगा घर में भाई। क्योंकि रास्ते बोले आजकल बसें नहीं आ रही है, मौसम ख़राब है, और रोडें हुई है ब्लॉक। तो भाई मेरे बहुत ही तरह से आगे नहीं जाती है बस। और वहाँ तो हमने जाए पैदल जाएंगे तो बेटा साथ ही है। एक दूध वाली गाड़ी आती है, वो बहुत अच्छा, वो लड़का जो दूध वाला है, उसको हमने फ़ोन किया जी हमारे को साथ ले जाना। बोले कोई बात नहीं। और हमने 2 आदमी है हमारे को रखना ये, तो हम जाएंगे कल घर। कल की बात काल है, काल नहीं बोलते कभी भी। और जैसा परमात्मा की इच्छा होगी तो वैसा होगा वो। फिर मैंने किया अपनी बहन की बेटी को फ़ोन। उसने बोला मासी मैंने भी कल आना, और फिर मैंने भी जाना। और अपनी बेटी को फ़ोन किया। मैंने बेटी को बोला अपनी ऐसे कि तू मत आना अभी, देखते वाला ज़्यादा बीमार होगी तो। अब बाणा बाड़ी चौक में थी, बच्चे को पढ़ाती है, और जो ही नौकरी करते हैं, फिर कहाँ मिलेगा उसको टाइम। फिर मैंने बोला जब ज़्यादा होगी तो मैं तेरे को बताऊँगी, ठीक होगी तब तो आना एक दिन, तेन दिखने शाम को वापस आएंगे। तो बोला ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें हो गई हमारी। फिर आ गई मैं वहाँ से। फिर मैं रात हो गई, फिर मैंने बनाई रोटी, 4 चपाती बनाई, 5-6 चपाती बनाई थी मैंने। 3 मैंने पहले खाई, 2 मैं खाई अभी घी के साथ। मैं बोले पहले मैंने वो सिपू बड़ी के साथ खाई, मेरे को लगी वो बढ़िया, मैंने खाई। अब घी आई, मेरे को भूख जैसी ऐसे लगी, सामान पैक करने क्या क्या करना है। फिर बनाई मैंने 4 चपाती, एक खाई मैंने 2 चपाती गर्म की मैंने, वो घी रहा हुआ मैंने घी के साथ खाई वो मैंने। फिर अब मैं लगी कपड़े के पैक वगैरह किया, पैकिंग वगैरह। अब लगी मैं सोने, 12 बजने वाले हैं, और सुबह भी उठना पड़ता है। आज मेरा मन नहीं किया था उठने का। आदमी को होता है ना साढ़ साथी, आपने बोला क्या आदमी के दिल में कुछ ऐसे होते हैं। 2 दिन देखो, शनिवार को छुट्टी थी ना, ऐसी नींद खुली सुबह 6 बजे, नींद नहीं आ रही थी। नींद ऐसे नहीं कि छुट्टी वाला दिन है कोई बात नहीं है, और सो जाओ थोड़ी देर, कुछ नहीं। ऐसी नींद गई कल भी सुबह, इतनी जल्दी नींद गई ना, परसों सुबह इतनी जल्दी गई नींद। नींद नहीं आओ, उठी तो खड़ी है बाहर, वो निकल गई अपने काम कुम करने लगी। फिर भागवत कथा सुनने गई नीचे। आज सुबह दफ्तर जाना था तो काम हुआ, आंखें नहीं खुले। मैं सुबह 5 मिनट और सोना, 5 मिनट और सोना। फिर उठी गई मैं, बोला नहाना भी है, दफ्तर भी जाना है। और पता नहीं वो मेरे साथी की छुट्टी थी, मैं बोला शायद आएगा कि नहीं आएगा, नीचे शायद साहब नहीं जाना चाहिए। मैं फट करके वहाँ से फिर मैं आ गई। फिर मैं बोला उठ गई मैं, फिर मैं गई। फिर मैंने चाय बनाई, और नींबू वाली चाय बनाई, और एक परोंठा बनाया अपने को, परोंठा खाया। मैं गई दफ्तर, ये लड़का थी सोया हुआ,
बोले मेरे मतलब ठीक है सोया तो सो करे भाई। मैं सीधे यहाँ से निकली और जब ड्यूटी गई और बस ऐसी ऐसी बातें हैं। तो ऐसे ऐसी है ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कब कहाँ जाते हैं आदमी तो पता नहीं कहाँ कहाँ अब देखो टांगे कहाँ कहाँ चलती है कहाँ कहाँ चलती उन्हीं कहाँ कहाँ नहीं। तो ऐसी ऐसी बातें ये ज़िंदगी है ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। आज और कल के लिए कुछ और ही है। काल का मत सोचो आज ही सोचो परमात्मा जो दिन तेने निकाला बहुत अच्छी तरह से निकाला और ऐसे रखना भाई। ऐसा दिन हमारा ऐसा निकले और सारा दिन ऐसे निकले। तो ये एहसास की बात हो। आज 17 तारीख की ऐसी बात है। और 17 अगस्त भी गया। जो दिन गया वो कभी वापस नहीं आता है ना। जो ज़िंदगी गई वो वापस नहीं आती वो जर्नी गई वो वापस नहीं आती है। वो जो बातें रहती है हम बोलते हैं ऐसा ना जी। तो ऐसे भाई दोबारा आएंगे कोई दोबारा वापस नहीं आएंगे तो ऐसी बातें है।